कर देगा। इसीलिए अच्छा लगने के इंतजार मत करो, अच्छा लगे या ना लगे करते रहो अखंड नाम, और ज्यादा करके करो। अगर मान लो तुम्हारा भजन में मन बिल्कुल लगता नहीं है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में दर्जा बंद करो और ज्यादा करके नाम करो, ज्यादा करके नाम करो। तो देखना धीरे 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 तुम्हारे ये अरुचि हट जाएगी और नाम में स्वतः ही रुचि बनती रहेगी। काम करना चाहिए या चलते फिरते कैसे भी नाम? एक है सासंग भजन, एक है अनासंग भजन। सासंग भजन है आसन में बैठ करके स्नान ध्यान करके तिलक करके पवित्र होकर के आसन में बैठकर ध्यान धारणा चिंतन के साथ नाम में एक तल्लीनता तन्मयता के साथ हरिनाम करना, ये जो अभ्यास है यह सासंग भजन। ये भजन में बहुत जल्दी उसको साधक को प्रगति होती है, साधक बहुत आगे बढ़ जाता है। और अनासंग भजन है नाम कर रहे हैं, मन कहीं है हम कहीं हैं, कर रहे हैं माला ठक कर रहे हैं, दुनिया भर के चिंता भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं अनासंग भजन। ये अनासंग भजन में बहुत समय लग जाता है, कई जन्म लग जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए सासंग भजन। जब भी समय मिले एक आसन में बैठ करके चिंतन के साथ, नाम चिंतन हो या लीला चिंतन हो या प्रभु के रूप चिंतन हो, चिंतन के साथ ही नाम करना बहुत ये उत्तम है। और बिना नाम चिंतन बिना भगवत चिंतन ऐसे चलते फिरते जो नाम करते हैं इसको कहते हैं अनासंग भजन। अनासंग भजन में बहुत समय लग जाता है। एक बार सुना था कि भजन में इतनी तल्लीनता आ जाती थी आपको, जब प्रेम सरोवर में आप विराजते थे तो उस समय नाम की संख्या करना, नाम कितना हुआ है वो संख्या करना भी हमारे लिए एक, यानी हमारे लिए एक संकट था। ऐसा होता जो नाम करते करते जब एक तल्लीनता आ जाती है तो वो मन को हटा करके संख्या खींचना ये भी एक माने कष्टदायक हो जाता है। एक स्थिति है जहाँ मन की एक तल्लीनता एक तन्मयता आ जाती है, उस स्थिति में संख्या भी खींचना बहुत कष्टदायक हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? साधक को संख्या की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दो संख्या खींचना। नाम सिर्फ देख लो, टाइमिंग देख लो, जो हमारे 1 घंटा में इतना नाम होता है, 1 घंटा में बस ऐसा टारगेट करके अब नाम करो। और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, जितना समय तुमने नाम किया तद अनुसार तुमने एक संख्या तुमने खींच लिया। थोड़ा सा कम करके खींचो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम कर दो, कोई बात नहीं है। तो ये अच्छा उत्तम प्रक्रिया है। लेकिन वो मन हमारा लग रहा है उधर, मन को हटा करके फिर संख्या में लगाना मेरी दृष्टि से तो ये तो अच्छा नहीं है। संख्या ठीक है, संख्या अपनी जगह ठीक है, ये तो प्रक्रिया विशेष है। मूल है नाम, नाम में तल्लीनता तन्मयता ये चाहिए। संख्या तो एक संख्या एक प्रक्रिया विशेष है। भजन में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, भजन में हमारे प्रगति हो रही कि नहीं, इसके लिए एक संख्या। इसका मतलब ये नहीं शंका पूर्वक नाम करने से उसका भजन फल ज्यादा मिलता है और शंका पूर्वक नाम नहीं करने से भजन फल कम मिलता है। बात ऐसा नहीं है। नाम स्वयं सरस संपूर्ण भगवत रसघन विग्रह। नाम कैसे भी ले लो, नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। माला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम नाम कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। नाम पूर्ण फल दान करेंगे। इसलिए हमारे महाप्रभु सरल उपासना बताए हैं। उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ
जैसे तैसे मुख में नाम रटते रहो और काम करते रहो, ये सरल उपाय है ना। हाँ। प्राथमिक एक शुरुआत में जिस प्रकार आपने अपना एक अनुभव बताया कि शुरू में हम आसन पर बैठने की चेष्टा करते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि आसन ही हमको खींचता है, आसन बिना हम रह नहीं सकते, आसन की एक पर बैठने की एक रुचि बन जाती है। ऐसा हो आसन सिद्धि करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। आसन साफ सुथरा जगह में स्थापन करना चाहिए, कोई स्पर्श नहीं करेगा आसन, अपवित्र अवस्था में आसन में बैठना नहीं चाहिए, दूषित मन लेकर के आसन में बैठना नहीं चाहिए। जितना समय आसन में बैठोगे उतना समय भगवत चिंतन ध्यान धारणा के साथ ही नाम करना है। आसन शुद्धि, और इस तरह से आसन में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम करने से अल्प दिन में ही आसन की एक शक्ति आ जाती है। तो आसन में बैठने से ही तुम्हारा मन को ऑटोमेटिक खींच लेंगे। मन कहीं तुम्हारा लगता नहीं है, कहीं मन में कोई चिंता है, मन में कोई शोक संताप है, मन में कोई चंचलता है, उसको शांत करने में एक महौषधि स्वरूप है यह आसन शुद्धि। आसन ये अभ्यास करना पड़ता है, दीर्घ समय जा कर के एक आसन में बैठ कर के नाम करने से आसन शुद्धि होती है, आसन सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध। लेकिन उसको पवित्रता रक्षा करनी चाहिए, कोई स्पर्श नहीं करेगा, कोई पाम नहीं धरेगा उसमें, दूसरा कोई बैठेगा नहीं। और जब भी भजन करो आसन में बैठ करके करो, इसमें आसन की एक शक्ति हो जाती है। दीर्घ लंबा समय, दीर्घ दिन अगर इस तरह से आसन में बैठ करके भजन करता है तो आसन का एक अलग शक्ति वो स्वयं अनुभव करेगा साधक। स्वयं इतने विक्षेप है, मन में शांति नहीं, अशांति है, आसन में बैठ गया, आसन मन को खींच लेगा। हमने देखा है।